हेलो एवरीवन, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं अपना वही टॉपिक जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्या कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी था और bx प्लस ए वाई इक्वल टू डी था। हमने इस टाइप के जो इक्वेशंस थे उनको क्या किया था, सोल्व आउट किया था। एक बार हमने डिटेल से भी सोल्व किया था और बेटा एक बार हमने क्या किया था, इसकी आइडेंटिटी लगाकर इसको क्या किया था, सोल्व आउट किया था। देखिए तो बेटा जी, हम लोगों ने कम से कम 4 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस किए थे और अब हमें इसके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें मैं आपको एक चीज नहीं बता पाया था, एक बात नहीं बता पाया था। क्या कि बेटा इसमें जो ए और बी है ना, ये ए और बी ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे। ये बात और याद रखना, ए नॉट इक्वल टू बी होगा आपका। क्या होगा? ए नॉट इक्वल टू बी। ये कंडीशन जरूरी है, ये कंडीशन आपकी जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बेटा हम कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखिए मैं कहता हूं आपसे क्या कि मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं आपके लिए। क्या कि मेरे पास है बेटा, क्वेश्चन 1 लिख रहा हूं यहां से, 217x प्लस आपके पास है 131y इक्वल टू 913। सेकेंड बेटा आपके पास है 13x प्लस 217y इक्वल टू, तो बेटा आपके पास कितना होगा, 827। आपके पास दो इक्वेशन है बेटा, आपके पास क्या है, दो इक्वेशन है। अब आपको क्या चाहिए, आपको x की और y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए आपको? x और y की वैल्यू। तो सभी बच्चे इसकी प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से। एक बार मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा और फिर मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूँ। 1 मिनट का टाइम आप लोगों के पास, जल्दी से कीजिए। इतना तो पता ही है आपको कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ऐड करना है। फिर आपको क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना है। और जो आपके पास इक्वेशन बनेंगी उनको आपको क्या करना है, फिर सोल्व आउट करना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा। क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहां से मैं लिख देता हूं, आपको स्पीड बढ़ानी है। आपको क्या करनी है, स्पीड बढ़ानी है। ऐड क्या करो बेटा, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आप क्या लिखोगे, 217x प्लस 131x प्लस 131y प्लस 217y इक्वल टू आपके पास क्या है, 913 प्लस 827। जब आप इसको ऐड करते हो तो आपके पास क्या बन के आता है बेटा, आपके पास बन के आएगा 7 रेख 8, 3 रेख 4, 2 रेख 3। सेम इसके साथ भी आपके पास कितना है बेटा, 348y आएगा इक्वल टू, आप उसको ऐड कीजिए और उसको ऐड करोगे तो बेटा 7 और 3 10, ठीक है, 2 रेख 3, 3 रेख 4 और बेटा 4 9 9 18 में से 1 कम कर दो, कितना होगा, 17, यानी 1740। आपके पास एक इक्वेशन ये बन के आई है, आपके पास एक इक्वेशन ये बन के आई है। और यहां से देख लीजिए, अगर मैं 348 को यहां से कॉमन लेता हूं, क्या करते हैं बेटा, मैं 348 को यहां से कॉमन लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। अब 348 है, यहां पे आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो यहां पे क्या कर दो बेटा, आप डिवाइड कर दोगे। अब देखो ये किससे डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड करके देखो। 348 की मल्टीप्लाई 5 से करो, कितना आएगा, 8 पंजे 40, 5 की 20 24, 5 15 और 2 17। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास कितना है बेटा, 5 आया। तो क्या कहोगे कि x प्लस वाई किसके बराबर होगा बेटा, 5 के बराबर होगा। और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, थर्ड आ गई। क्या आ गई बेटा मेरे पास, इक्वेशन नंबर थर्ड। जल्दी से सभी बच्चे अब क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से किसको माइनस कर दो बेटा, इक्वेशन 2 को माइनस कर दो जल्दी से। और जल्दी से बताओ क्या आएगा मेरे पास, कॉमेंट कीजिए जल्दी से। देखिए बेटा, इक्वेशन 1 को जब इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हो, माइनस करते हो, तो आपके पास क्या आएगा कि 217x माइनस का 131x प्लस आपके पास कितना है बेटा, 131 माइनस का 217y इक्वल टू 917 माइनस का 287, 913 माइनस का 287। आपके पास इक्वेशन बन के आई। अब जब आपके पास ये इक्वेशन बन के आई है तो बेटा 217 में से 131 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में से 1 गया 6 और यहां से 11 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, यानी 86x बचेगा आपके पास यहां से। पर यहां से किसका आएगा, माइनस का आएगा। किसका आएगा बेटा, माइनस का, क्योंकि वैल्यू किसकी बढ़ी है, माइनस की। तो माइनस के 86y इक्वल टू, यहां से देखो 913 में से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा, आप 287 को सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपके पास कितना बचेगा बेटा, 86 बचेगा। 86 से अगर लो कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 86। तो x माइनस वाई किसके बराबर होगा, 86 से 86 कैंसिल 1 आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 4 आ गए। अब आपको क्या करना है, थर्ड और फोर्थ को क्या करना है, सोल्व आउट करना है। या तो आप एडिशन कीजिए, क्या कीजिए आप, एडिशन कीजिए। क्या करोगे,
इक्वेशन 4 को और थर्ड को क्या करोगे बेटा, ऐड करोगे। क्या करोगे, ऐड करोगे। तो जब आपने ऐड किया तो आपके पास क्या बन के आएगा बेटा, 2x इक्वल टू 6, देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 3 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 3 आ गई, अब क्या कर दो, x की वैल्यू किस में पुट कर दो बेटा, 3 में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 3 में। 3 प्लस y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या बेटा मेरे पास 2 बन के आएगी। क्या बन के आएगी मेरे पास, 2 बन के आएगी। उम्मीद करूंगा अच्छे से क्लियर होगा बेटा ये, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन छोड़ देता हूं आप लोगों को, उसको प्रैक्टिस कीजिए जल्दी से, क्या होता है। इन क्वेश्चन के आज हम कम से कम 5-6 प्रैक्टिस करेंगे बेटा, अच्छे से ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। उसमें आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस होगी और मेरी भी हो रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के साथ साथ किसकी प्रैक्टिस हो रही है, टीचर की भी तो प्रैक्टिस होती है, तभी तो वो याद रख सकता है हर एक आइडेंटिटीज को, हर एक फॉर्मूलाज को। देखिए आगे बात करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास है बेटा माइनस का 17x प्लस का 13y, ठीक है, इक्वल टू 43। एक इक्वेशन ये है मेरे पास। सेकंड क्या, तो मेरे पास क्या बेटा 13x माइनस का 17y इक्वल टू माइनस का 47। अब बच्चे पजल हो जाएंगे कि सर यहाँ पे माइनस का क्यों आ गया। तो भाई घबराने की जरूरत है ही नहीं, घबराने की जरूरत है ही नहीं। नेगेटिव लोगों को भी हम पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव को क्या करेंगे बेटा, पॉजिटिव बनाएंगे। आपको बस ये याद रखना है कि आपके पास आइडेंटिटी क्या है बेटा, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है, इसको क्या हो गया, इक्वल टू सी है। और बेटा आपके पास क्या, bx प्लस ए वाई इक्वल टू आपके पास क्या डी है, ठीक है। सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे जो a है आपकी बार आपके पास वो क्या नेगेटिव में है, किसमें नेगेटिव है। पर बेटा यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट वो भी तो किसमें नेगेटिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बेटा ये 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया 2 हो गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जल्दी से सोल्व आउट कर दो, जल्दी से क्या कर दो बेटा, इसका सॉल्यूशन दे दो मेरे को। पढ़ने वाले बच्चे हो सारे, जल्दी जल्दी करो, फिर हम करते हैं बाद में। और आज 10th वालों का पेपर था भाई एसएस का, तो उम्मीद करूंगा उनका अच्छा पेपर गया होगा, बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेके आओगे। चलिए देख बेटा, पहला काम हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो मैं डायरेक्ट कर दूं अब, यहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ। तो बेटा जब ऐड करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आएगी, क्या, माइनस का 17 प्लस का 13 है, तो आपके पास ये बन के आएगी होगी माइनस का 4x माइनस का 4y इक्वल टू आपके पास क्या है बेटा माइनस का 4 कॉमन ले लो, या आप किसका ले लो, माइनस का 4 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये बन के आई, इसको नाम देते मैंने इक्वेशन नंबर 3। क्लियर हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं बिल्कुल। अब क्या कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिस मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे समझा दिया कि आता कैसे है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको। फिर बेटा मैं क्या कहता हूं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंबल क्या होगा, चेंज, जो प्लस का वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का, और जो माइनस का था वो किसका हो बेटा, प्लस का। अच्छी बात है। तो माइनस का 17 और माइनस का 13 तो कितने होंगे, 7 और 3 10, 1 और 1 2, 2 और 1 3, यानी माइनस का 30x होगा, प्लस यहाँ से कितना होगा 30y होगा, और यहाँ से 7 और 3 10, 4 और 4 8, 8 और 1 9, 90, ठीक है। देखिए अब बेटा यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, जो मेरे पास इक्वेशन पहले बन के आई है, x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये आपके पास क्या आई थी, इक्वेशन नंबर 3 आई थी। चलिए अब यहाँ से हमने क्या किया, 30 कॉमन ले लो, 30 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 90, और भाई 30 दिया 90, यानी माइनस का x प्लस का y इक्वल टू 3। आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या काम करना है, थर्ड को और 4 को क्या कर दो बेटा, ऐड कर दो, थर्ड को और 4 को क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंपल काम हो गया। तो ऐड करोगे तो x से x क्या हो गया, कैंसिल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2y इक्वल टू 4, देन y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे पास, 2। जब y की वैल्यू 2 आ गई है तो बेटा आप कहोगे सर x की जो वैल्यू है वो मेरे पास -1 आएगी। आई एम राइट या रॉन्ग, बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा, जल्दी से बताइए सभी बच्चे कमेंट करके। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, x की वैल्यू -1 है, और तो बेटा y की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, 2 होगी। इट्स क्लियर। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया है, इसमें कोई डाउट नहीं आपको। चलिए इसके बाद हम एक और करते हैं, क्या, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसका,
अभी तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है बेटा, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपके पास एल्जेब्रिकल यानी जो हमने स्टार्टिंग में किया था ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू डी, उस टाइप का भी क्वेश्चन देंगे। देखिए फिर मैं आपसे कहता हूं एक क्वेश्चन क्या कि 49x प्लस का 51y इक्वल टू 499, और सेकंड कहता बेटा मैं इक्वेशन 51x प्लस 49y इक्वल टू आपके पास कितना बेटा 501। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 1 और इक्वेशन नंबर 2। जल्दी से मुझे बच्चे x की और y की वैल्यू बता दीजिए जल्दी से। चलो करना क्या है, पहले ऐड कर लो और फिर क्या कर लो बेटा, सबट्रैक्ट कर लो। क्या कर लो, फिर सबट्रैक्ट कर लो। चलिए तो बेटा पहले मैं ऐड करता हूं, जब ऐड करता हूं तो ये सारी की सारी वैल्यू ऐड हो जाएंगे। तो देखो 9 1 10, ठीक है अच्छी बात है 9 1 10, और उसके बाद देखो बेटा यहां से 5 4 9 9 1 10 कितना हो गया आपके पास 100x हो गए। यहां से आपके पास क्या है 100x प्लस यहां से क्या आएगा आपके पास 100y इक्वल टू 9 1 10 कैरी 1 हो जाएगी 9 1 10, फिर से कैरी 1 9 1 10, 5 4 9 9 1 10 1000। यानी आपने यहां से क्या कॉमन लिया बेटा 100 कॉमन लोगे तो आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1000 होगा। और बेटा 2 0 से 2 0 कैंसिल तो आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10। यानी आपके पास जो थर्ड इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसका नाम दे दिया बेटा मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या नाम दे दिया बेटा इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। देखिए ये जो चक 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 की आवाज आ रही है, मच्छरों की आवाज आ रही है, देखो अब यहां से। अब हम क्या करते बेटा इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं तो सिंबल क्या हो जाएंगे इसके, चेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा बेटा चेंज। देखो यहां से भाई 51 में से 49 को घटाओगे तो कितने की कमी है, 2 की कमी है, तो माइनस का 2x। सेम यहां से बेटा प्लस का 2y, और सेम यहां से 99 500 501 किसकी कमी बेटा 2 की कमी है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा माइनस का x प्लस का y इज इक्वल टू माइनस का 2 से 2 कैंसिल तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का y। आपके पास क्या है बेटा इक्वेशन नंबर 4 भी आ चुकी है। क्या आ चुकी है आपके पास इक्वेशन नंबर 4। तो ऐड कर दो भाई थर्ड और फोर्थ को, तो आपके पास क्या बन के आएगा 2y इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 9, और बेटा y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 9/2। y की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा 9/2। क्लियर। अब जब आपके पास y की वैल्यू आ चुकी है तो बेटा पुट कर दो किसमें, फोर्थ में पुट कर दो या थर्ड में पुट कर दो, आपकी मर्जी है। तो माइनस का x, तो जब आप इसको फोर्थ में पुट करते हो तो देखो यहां से माइनस का x प्लस का 9/2 इक्वल टू क्या होगा बेटा माइनस का 1। तो एक काम कीजिए आप अपने थर्ड में पुट कर लीजिए, माइनस की जमेले मत पड़ो, किसमें पुट कर दो थर्ड में। तो x प्लस का 9/2 इक्वल टू 10, तो x क्या है बेटा 10 में से क्या घटाओगे 9/2, क्या घटाओगे 10 में से 9/2। अब देखो कल एक ट्रिक करवाई थी मैंने, उस ट्रिक से भी कर सकते हो बेटा। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, तो कितना आएगा 4 × 1/2 आएगा मेरे पास 4 × 1/2। तो इसको देखना यहाँ से क्या कर सकते हो 4 × 1/2, 4 से बड़ा क्या आपके पास 5 है, 10 में से 5 घटा दो क्या आएगा 5, 2 में से 1 घटा दो क्या आएगा 1, यानी 5 से 1 बटा 2, 5 से 1/2। अदरवाइज तुम कैसे करते भाई 10 दूनी 20, 20 में से क्या घटाओगे 9, तो आपके पास कितना आएगा 11 9 20 यानी 11/2, और फिर भाग दोगे तो 2 5 10 यानी 5 × 1/2। वही आंसर तब आया और वही आंसर आपका तब आया। ठीक है, डिपेंड आप कैसे करना चाहते हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। चलिए बेटा बोलते बोलते गला पकड़ जाता है बिल्कुल, ऐसे पेन होने लग जाता है, ज्यादा स्पीड से बोल दिया ज्यादा तेज बोल दिया तब की तब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सराउंडिंग में भाई आवाजें बंद नहीं होती, कितनी कोशिश कर लो आनी आनी, ये भी इन्होंने भी कसम खा रखी है ना जिएंगे ना जीने देंगे। देखिए बेटा अच्छा एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आपके पास अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू 1 है, ठीक है। और बेटा आपके पास है bx प्लस ए वाई इक्वल टू, मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -1। आपको क्या चाहिए बेटा, आपको
एक्स की और वाई की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए आपको? एक्स की और वाई की वैल्यू। तो देखो कैसे करोगे, अपना वही काम लगाओ भाई, ऐड करो। क्या करोगे? ऐड करोगे। अब सुनो, अगर मैं ऐड की बात करता हूं तो मेरे पास यहां से क्या बन के आएगा? ए प्लस बी एक्स बी प्लस ए वाई। ठीक है, बिल्कुल हो गया भाई। आंख बंद करके कर दो, जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है ना उतना है नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने एक बार समझ लिया तो दोबारा आप चुटकियों में आंख बंद करके भी कर सकते हो। बिल्कुल आंख बंद करके कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखना बेटा जी, मैं क्या कहता हूं, ऐड कर दो भाई। चलो डिटेल से करवाता हूं, फिर शॉर्टकट भी करवा दूंगा इसको। ऐड किया, क्या ऐड किया हमने? फर्स्ट एंड सेकंड को। तो बेटा ax प्लस बी वाई सॉरी ax प्लस बी एक्स है यहाँ पे, ax प्लस बी एक्स बी वाई प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बेटा माइनस का 1। तो यहां से देखिए आपके पास क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? a प्लस बी बचेगा। इसमें से क्या कॉमन आएगा? y, तो अंदर क्या बचेगा? a प्लस बी। 1 से 1 आपका कैंसिल हो चुका है और आपके पास यहाँ पे क्या है बेटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अब इतना होने के बाद आप क्या कीजिए? a प्लस बी को कॉमन ले लो। तो बेटा a प्लस बी को जब कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा आपके पास? x प्लस वाई बचेगा। और यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो मैं ये लिख सकता हूँ ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको पता है, देखो a प्लस बी किस में है? मल्टीप्लाई में है। राइट की तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ये डिवाइड का हो जाएगा। एक बार देखते, नीचे दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको। देखो तो बेटा यहां से मैं क्या करता हूं कि x प्लस वाई मेरा किसके बराबर आएगा? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये मल्टीप्लाई में राइट की तरफ किसका होगा बेटा? डिवाइड का, तो a प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी आपका क्या होगा बेटा? कैंसिल हो गया। तो आपके पास x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास? a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया? इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हो गया? इक्वेशन नंबर थर्ड। देखो बेटा आपके पास क्या आया? x प्लस वाई आ गया, किसके बराबर? a प्लस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, अब इतना होने के बाद अब हम क्या करते बेटा? इक्वेशन फर्स्ट में से किसको माइनस कर दो? सेकंड को माइनस कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में से किसको माइनस करोगे? इक्वेशन सेकंड को माइनस करोगे। तो देखो यहां से ax प्लस बी वाई माइनस किसको करोगे बेटा? bx माइनस का ए वाई इक्वल टू, यहां से 1 है 1 लिखो माइनस का, ब्रैकेट लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 1। क्लियर है यहां तक? चलिए x वाले को नजदीक नजदीक ले लो। तो बेटा यहां से आपका x कॉमन आएगा तो आपका अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा आपका a माइनस बी। और बेटा जी यहां से आपका y कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा? b माइनस ए। b माइनस ए। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो 1 माइनस अंदर ले जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या बेटा? b माइनस ए है और मुझे चाहिए क्या? a माइनस बी। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो ये a माइनस बी बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। तो x इंटू ए माइनस बी, माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा आपका? a माइनस बी इक्वल टू 1 और 1 2 माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए लेफ्ट में कंप्लीट में से क्या कॉमन आएगा आपका? a माइनस बी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा आपका? x माइनस वन इक्वल टू 2 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इतना होने के बाद अब देखो यहां से क्या करते हैं? अगर हम एलसीएम लेकर चलते हैं तो क्या काम बनेगा? अलग अलग कर देंगे। देखो यहां से ये मल्टीप्लाई में है, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? डिवाइड का। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बेटा ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? कंप्लीट सॉरी डिवाइड किसके साथ हो जाएगा? कंप्लीट के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? इनटू 1 अपॉन ए माइनस बी, 1 अपॉन ए माइनस बी। ये बात याद रखना भाई, मल्टीप्लाई में था इस तरफ आएगा तो डिवाइड में होगा, तो डिवाइड का मतलब ये इसके नीचे आएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना 1 अपॉन ए माइनस बी। क्लियर हो गई बात? चलिए अब सुना यहां से, अगर मैं यहां से इसका एलसीएम लेता हूं तो मेरे पास क्या आएगा? एक बार चेक कर लेते क्या आता है बेटा आपके पास? ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर
प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, और इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और आपके पास यहाँ से क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा जी, ये आइडेंटिटी बन गई आपके पास। चलो कोई नहीं देखते, सुनो बेटा, इसका एलसीएम ले लो, तो x माइनस का y एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, तो क्या आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और बेटा कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है आपका 1/a माइनस बी। इसको ओपन करो, क्या आएगा आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस का a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटा जी कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कौन आपका a माइनस बी। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए ले जाओ अंदर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बेटा जी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, a माइनस बी से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, a माइनस बी से। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया होगा। पूरी कोशिश की आपको समझाने के लिए। देखो बेटा, यहां से 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर को माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, a स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा आपके पास, a स्क्वायर, मैंने लिख दिया a स्क्वायर बना भाई। ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर में से b स्क्वायर माइनस करोगे तो क्या बनेगा, प्लस का b स्क्वायर आएगा और माइनस का 2ab, और अपॉन में क्या जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी बेटा आपकी 1/a माइनस b से, और लेफ्ट की तरफ क्या रहा आपका x माइनस वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया तो अब आपको पता है क्या, कि आपको पता है कि बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी। तो जो ये वैल्यू आई आपके पास, क्या आपके पास जो वैल्यू आई है, क्या आई बेटा आपके पास x माइनस वाई, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अपॉन में आपके पास क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज बनकर आई थी आपकी लास्ट में, जो नीचे है, जो आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला कट रहा होगा, ये वाला पोर्शन देखिए अब यहाँ से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी को लिख सकता हूँ मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या चल आपका 1/a माइनस बी। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो कहने का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको ऐसे भी तोड़ के कर दो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे करो बेटा, a माइनस बी से। तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आया, x माइनस वाई आपके पास किसके बराबर आएगा, a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। और बेटा ये आपके पास इक्वेशन क्या आएगी, 4 आएगी। क्या आएगी आपके पास, इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है सभी को? ये स्टेप क्लियर हो गए बेटा अच्छे से? कुछ नहीं करना, स्टेप टू स्टेप चलना है। एक बार फिर से रिकॉल करवा दूंगा मैं, ठीक है। अब जो आपका काम बचा है, आपको क्या करना है, आपको इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करना है। क्या करना है बेटा, 3 और 4 को ऐड करना है, और वो आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ से बेटा 3 और 4 को ऐड करोगे तो y से y कैंसिल हो गया, तो x और x कितना होगा आपके पास, 2x बनेगा, इक्वल टू a प्लस बी है, और बेटा आपके पास क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उस वाले इक्वेशन में क्या आपके पास a माइनस बी है, और नीचे क्या बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस a माइनस बी। b से b कैंसिल हो गया, ठीक है। और किसके बराबर चले बेटा, आपका 2x के बराबर चल रहा है। अब 2x के बराबर चल रहा है, तो हमने क्या किया कि, तो 2x आपका किसके बराबर आएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू जो आएगी बेटा वो आएगी आपके पास a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई मेरे भाई, ये मेरी x की वैल्यू आई है। किसकी आई बेटा, x की वैल्यू। अब भाई यहां से तुम x की वैल्यू किस में पुट करोगे, 3rd में पुट कर लो या 4th में पुट कर लो, मर्जी तुम्हारी है। या फिर आप ये भी कर सकते हो
कि इक्वेशन थर्ड में से मैं किसको माइनस कर दूं बेटा, इक्वेशन 4 को माइनस कर दूं, तब मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। डिपेंड तुम पे है भाई, तुम्हें रसगुल्ला खाना है या तो चम्मच से खाओ या फिर हाथ से खाओ, खाना तुम्हें है, ठीक है। तो चलो, तो हम पुट करके कर लेते हैं, या फिर चलो पुट करके कर लेते हैं बेटा। तो यहां से मैं इस इक्वेशन को किस में पुट करूं, तो मैं पुट करता हूं इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो जो पुट x इन इक्वेशन थर्ड, तो बेटा x की जगह आपका क्या आएगा, a/a² प्लस b स्क्वायर, क्योंकि आपने इस इक्वेशन में पुट किया इस वाले में, तो x की जगह क्या आएगा, a/a² प्लस b स्क्वायर प्लस y इक्वल टू a प्लस b अपॉन a² प्लस b स्क्वायर। भाई ये लेफ्ट वाली टर्म को किस तरफ ले जाओ, राइट की तरफ, तो y किसके बराबर होगा आपका, a प्लस बी अपॉन a² प्लस b स्क्वायर माइनस a अपॉन a² प्लस b स्क्वायर। तो बेटा जी y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a² प्लस b स्क्वायर एलसीएम आया, तो a प्लस बी माइनस का a से a कैंसिल, तो बेटा जी जो y होगा आपका वो किसके बराबर होगा, b अपॉन a² प्लस b स्क्वायर। ये आपकी किसकी वैल्यू है बेटा, y की वैल्यू आएगी, और ये आपकी किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन काफी लेंथी था, आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं बेटा, कुछ नहीं करना। देखिए आपके पास दो इक्वेशन थी, हमने क्या किया, उन इक्वेशंस को ऐड किया है। क्या किया बेटा, हमने उन इक्वेशंस को ऐड किया, तो आपके पास क्या बन गया है बेटा, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस बी अपॉन a² प्लस b स्क्वायर। तो हमने क्या किया बेटा, x प्लस वाई की टर्म में निकाल लिया, तो ये किस में था, मल्टीप्लाई में, राइट की तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, डिवाइड का हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू a प्लस बी अपॉन a² प्लस b स्क्वायर इंटू a प्लस बी, तो a प्लस बी से a प्लस बी आपका कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या है बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू आ चुकी है क्या, a प्लस बी अपॉन a² प्लस b स्क्वायर, जिसको हमने नाम किया था इक्वेशन नंबर थर्ड। चलिए अब उसके बाद हमने यही किया बेटा कि इक्वेशन 1 में से आप इक्वेशन 2 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी माइनस कर दो। तो इक्वेशन 1 में से क्या किया, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ax प्लस बी वाई इक्वेशन माइनस bx माइनस का ay इक्वल टू 1 माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस b स्क्वायर माइनस का 1। ब्रैकेट जरूरी है, जब भी हम किसी इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं तो वो सुरक्षा कवच होता है ना, वो लगाया करो भाई, क्योंकि वहां से अपनी गलतियां होने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। अगर वो सुरक्षा कवच कई बार नहीं लगाते तो अपना एक प्लस माइनस का मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक भी पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। क्योंकि मैं हूं ऐसा कि मैं जब 10th क्लास में था तो ये गलतियां मेरे से काफी होती थी, अच्छे तरीके से होती थी, पर मैं टीचर कभी टोकता नहीं था मेरे को कि तू ऐसे मत किया, अगर एक सुरक्षा कवच लगाया कर, कभी नहीं कहा। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ बेटा वो सुरक्षा कवच आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बेटा यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी प्लस वाई कॉमन लिया तो b माइनस ए। अब देखो यहाँ पे आपके पास a प्लस बी है, और बेटा यहाँ पे आपका b माइनस है, यहाँ पे a माइनस बी है, तो मेरे को कुछ ऐसा करना है कि या तो मैं इसकी तरह बना लूं या फिर मैं इसकी तरह बना लूं, b माइनस ए की तरह। तो हमने क्या किया, यहां से माइनस कॉमन लिया, अब माइनस कॉमन होगा तो ये वाली किसकी वैल्यू होगी, माइनस की होगी, और जो माइनस की वैल्यू किसकी हो जाएगी बेटा, प्लस की हो जाएगी, तो उसको अरेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, माइनस कॉमन लिया तो y इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 1 और 1 2 माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन a² प्लस b स्क्वायर। वही काम a माइनस बी, यहां से कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा आपका x माइनस वाई बचेगा। क्या बचेगा बेटा आपका, x माइनस वाई। क्लियर है। अब इतना होने के बाद हमने क्या निकाला बेटा, x माइनस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, a माइनस बी है, ये मल्टीप्लाई में राइट की तरफ आएगा किसका होगा, डिवाइड का। अगर मैं कहता हूं 3/2 अपॉन 3 तो आप लिख सकते हो क्या, 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, आप ये लिख सकते हो। देखो एक बार मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि बेटा आपने लिखा 3/2 अपॉन 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/2 इंटू 1/3। उसका मतलब भी तो ये होता है, आंसर क्या आएगा आपका 1/2 आएगा। पर यहाँ पे अब आपके पास किसमें बेटा, एलजेब्रिकल में, किसमें आपका एलजेब्रिकल में है। और यहां से हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी हो गई बेटा, a² प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस, और फिर b क्या होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है। और फिर आपके पास यहां से x माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब आपके पास इक्वेशन थर्ड आई और बेटा इक्वेशन 4 आई, उन दोनों को हमने क्या किया, सोल्व किया, एक बार ऐड किया, और बेटा जो x की वैल्यू आई वो किस में पुट की, मैंने y में पुट की, और उससे आपकी क्या आ गई बेटा, एक तो x की वैल्यू बन के आ गई, और बेटा एक आपकी किसकी वैल्यू बन के आ गई, y की वैल्यू बन के आ गई।
तो अब मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल पजल नहीं होंगे। और आपके लिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको वो क्या करें बेटा, खुद प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 2 क्वेश्चन, एक नहीं 2 क्वेश्चन दे रहा हूं ऐसे। ठीक है, उनकी जमकर प्रैक्टिस करना। देखिए मैं लिख देता हूं आपसे क्या, कि एक क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद ये, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है बेटा, और दूसरा है मेरे पास bx प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी बेटा। और सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं 152x माइनस का 378y इक्वल टू माइनस का 74। और बेटा ये क्या, माइनस का 378x माइनस का प्लस का 152y इक्वल टू माइनस का 604। ठीक है, और बेटा जी एक और दे रहा हूं मैं, क्या, कि x माइनस से माइनस का y बाई बी इक्वल टू 0 है। और एक और इक्वेशन आपके पास ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको ये 3 क्वेश्चन ट्राई करने हैं अच्छे से। ठीक है, अगर नहीं हो पाते हैं तो हम कल करवाएंगे ही, तो जमकर प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। और बेटा सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे ज्वाइन होंगे मुझे उतना प्रोत्साहन मिलेगा, अच्छा लगेगा। तो आपकी रात्रि अच्छे से गुजरे। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।